डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न नंबर 19 से प्रश्न नंबर 25 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 19 है 6x + 7 बटे वर्गमूल में x - 5 इंटू x - 4 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ये समाकलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये गुणा करनी पड़ेगी। ये गुणा हो जाएगी, ये 6x + 7 बटे वर्गमूल x² 5 और 4 ये माइनस के 9x और प्लस 20, ये हमने गुणा कर ली। अब नीचे एक द्विघात बहुपद टाइप का है ये वर्गमूल के अंदर, और ऊपर ax + b का रूप है। तो जो ऊपर हमें 6x + 7 मिला है, इसको हम मानेंगे कि माना 6x + 7 बराबर a इंटू d/dx, इसका नीचे वाले का x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में b, ये हो जाएगा 6x + 7 बराबर a गुणा में x² का अवकलज 2x माइनस 9 प्लस में p। अब दोनों तरफ x का गुणांक हम तुलना करेंगे। दोनों तरफ x के गुणांक की तुलना करने पर, जब ये x के गुणांक की हम तुलना करेंगे तो इधर तो है 6 और यहाँ पे 2a, तो 2a के बराबर 6 है, तो a के बराबर 6/2, ये आ जाएगा 3, का मान आ जाएगा 3। अब दोनों तरफ जो अचर संख्याएं हैं उनकी तुलना करेंगे। दोनों तरफ अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब दोनों तरफ अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे तब यहाँ देखो, इधर तो है 7 बराबर यहाँ पे माइनस 9a और प्लस में b। a का मान हमारे पास 3 है, तो 7 बराबर ये a रखेंगे यहाँ पे 3, तो माइनस 27 प्लस में b, और b का मान आ जाएगा 27 और 7 34, तो a का मान 3 आ जाएगा, b का मान 34 आ जाएगा। अब हम ये a और b के मान यहाँ पे जो ये समीकरण 1 है यहाँ रख देंगे। अब a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 6x + 7 बराबर a का मान हमारे पास कितना आया था, a का मान आया था 3, और ये गुणा में ax + b का मान देखो कितना था हमारे पास, a गुणा में 2x - 9, 2x - 9 और प्लस में b का मान है वो 34, ये आया। अब हमें इसके नीचे क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, तीनों जगह देखो, तीनों जगह हमारे पास ये वैल्यू चाहिए, x² माइनस 9x प्लस 20। तो ये x² माइनस 9x प्लस 20, इसका वर्गमूल हम यहाँ कर देंगे। x² माइनस 9x प्लस 20, इसका वर्गमूल यहाँ हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस में 20, और इसका वर्गमूल यहाँ हो जाएगा। अब इनका चाहिए हमें समाकलन, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे समाकलन। अब ये जो पूछा है वही है, इसका समाकलन हम अलग करेंगे और ये समाकलन अलग कर देंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 6x + 7 बटे x² माइनस 9x प्लस 20 का वर्गमूल, और इसका समाकलन ये हो जाएगा 3 2x माइनस 9 बटे x² माइनस 9x प्लस में 20 और dx प्लस में 34 गुणा में dx बटे x² माइनस 9x प्लस 20। अब एक समाकलन का प्रश्न ये अलग बन जाएगा और दूसरा प्रश्न ये अलग बन जाएगा।
तो इसको हम I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस में 34I2 यानी 6x प्लस 7 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का समाकलन जो है 3I1 प्लस 34I2 ये आया। और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम I1 का मान अलग ज्ञात करेंगे, I2 का मान अलग ज्ञात करेंगे और दोनों को समीकरण 2 में रख देंगे। तो पहले I1 का मान ज्ञात करेंगे। I1 बराबर ये है 2x माइनस 9 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इसका वर्गमूल गुणा dx। अब इसको मान लो आप t, माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 dx बराबर dt हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही होगा क्योंकि हम ऊपर इसी तरह से मान के चले हैं। तो ये होगा ऊपर तो dt बन जाएगा 2x माइनस 9 गुणा dx, ये dt बना, ये वर्गमूल t हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले चलो तो t की माइनस 1/2 dt हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, एक पावर बढ़ जाएगी और उसी से ये डिवाइड हो जाएगा। तो वर्गमूल t बटे ये 1/2 हो जाएगा और प्लस में इसको c लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल t प्लस में c1, यानी इसमें 2 I1 और I2 है। I1 में हम c1 लगा लेंगे, I2 में कांस्टेंट है वो c2 लगा लेंगे। अब t का मान वापिस रख दो, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल t का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में c1, ये आया I1 का मान। इसी तरह से अब I2 का मान हम ज्ञात करेंगे। I2 के बराबर देखो क्या है, I2 के बराबर है dx बटे एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे वर्गमूल था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 इसका वर्गमूल। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाले तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9x और अब 9 का आधा करो और फिर उसका वर्ग करो, तो ये हो जाएगा 81/4। हम इसमें 81/4 जोड़ेंगे और 81/4 ही घटा देंगे प्लस 20 और ये समाकलन का निशान। अब ये वर्ग बनेगा किसका, dx बटे ये बनेगा x माइनस 9/2 का, ये वर्ग बन जाएगा x माइनस 9/2 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे लघुत्तम आएगा 4, माइनस 81 प्लस 80 तो माइनस 1/4 और ये वर्गमूल का निशान dx। अब x माइनस 9/2 को हम t मानेंगे या कुछ और मान लो, u मान लो, v मान लो। माना x माइनस 9/2 बराबर u मान लिया क्योंकि t हम ऊपर मान चुके हैं, तो dx बराबर du हो जाएगा यहाँ पे। तो ये du बटे u स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और ये समाकलन। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्गमूल, ये सूत्र हमारे पास होता है कि log u प्लस u स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस में ये c2 आ जाएगा। अब वापिस u का मान हम रख देंगे यहाँ पे, u का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा log x माइनस 9/2 प्लस में x माइनस 9/2 का वर्ग माइनस 1/4 इसका वर्गमूल, u की जगह मैंने ये मान रख दिया, प्लस में c2। अब इसको सोल्व आगे और कर लेते हैं। log x माइनस 9/2 प्लस में वर्गमूल के अंदर ये होगा एक्स स्क्वायर
प्लस 81/4 और माइनस 9 दूना 18/2, ये 9x और माइनस 1/4 प्लस में C2। इसको और सोल्व करेंगे तो log x माइनस 9/2 और प्लस में x स्क्वायर माइनस 9x, x स्क्वायर माइनस 9x, इसका लघुत्तम 4 आ जाएगा। 81 माइनस 1 80/4 प्लस का 20 और प्लस C2, ये I2 का मान आया। अब हमारे पास I1 का मान आ चुका है, I2 का मान आ चुका है। I1 और I2 का मान समीकरण 2 में भर देंगे। अब I1 तथा I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब ये समीकरण 2 में हम I1 और I2 का मान रखेंगे तो ये होगा 6x प्लस 7 बटे वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx बराबर 3 गुणा I1। I1 का मान देखो क्या है हमारे पास। I1 का मान है 2 वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। तो ये है 3 गुणा 2 वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 प्लस C1। और यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें I2 का मान वो हो जाएगा प्लस में 34 गुणा I2 का मान ये आया है log x माइनस 9/2 प्लस में वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में C2। अब ये 3 C1 हो जाएगा और ये 34 C2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के एक नया कांस्टेंट हम C बना लेंगे और ये हो जाएगा 3 दूना 6 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और 3 C1 प्लस 34 C2, ये बन के हमारा C हो जाएगा और ये होगा प्लस में 34 log x माइनस 9/2 प्लस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में C, ये उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था कि 6x प्लस 7 बटे वर्गमूल x माइनस 5 गुणा x माइनस 4 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले नीचे ये गुणा कर ली। गुणा करने के बाद ये हमने देखा कि नीचे एक द्विघात बहुपद है वर्गमूल के अंदर और ऊपर ax प्लस b की फॉर्म है। तो ऊपर वाले पार्ट को हमने a गुणा d बाई dx और नीचे वाला प्लस में b मान लिया। यहाँ पे ये अवकलज करते हुए हमने पहले x के गुणांकों की तुलना की दोनों तरफ, तो a का मान आ जाएगा और जब दोनों तरफ अचर संख्याओं का तुलना किया तो उस समय b का मान आ जाएगा। अब ये a और b के मान हमने समीकरण 1 में रख दिए। नीचे जो हमें चाहिए था, जो इसका समाकलन चाहिए था, वो दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया। फिर ये समाकलन के हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे। एक पार्ट को हमने I1 मान लिया, दूसरे पार्ट को I2 मान लिया। I1 का मान हमने अलग ज्ञात कर लिया, I2 का मान इसके बाद हमने अलग ज्ञात किया। फिर I1 और I2 का मान वापिस समीकरण 2 में हमने रख दिया। तो ये यहाँ पे C1 प्लस C2, 3 C1 प्लस 34 C2 आया। इन दोनों कांस्टेंट को जोड़ के एक नया कांस्टेंट हमने C बना दिया, बाकी एज इट इज रख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 20 है x प्लस 2 बटे वर्गमूल 4x माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नीचे एक द्विघात
बहुपद टाइप का है, ऊपर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का है, तो x प्लस 2 यानी ऊपर वाले पार्ट को a गुणा डी बाई डी एक्स, नीचे वाला ये जो बहुपद हमें द्विघात बहुपद टाइप का मिला है ये लिखेंगे, प्लस में b, ऐसे जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया, सेम उन्हीं लाइनों पे चलेगा। माना x प्लस 2 बराबर a गुणा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में b, तो ये x प्लस 2 बराबर हो जाएगा a गुणा में 4x का अवकलज 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x प्लस t। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करो, दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करने पर, जब दोनों तरफ x के गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो उस समय यहाँ तो x के बराबर 1 है और यहाँ पे -2a है, तो यहाँ a का मान आ जाएगा -1/2। इसी तरह से जब अचर गुणांकों की हम तुलना करेंगे यानी अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो b का मान आ जाएगा, दोनों तरफ अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब ये करेंगे तो ये होगा, इधर तो 2 बराबर 4a प्लस में b, a का मान हमारे पास -1/2 है, 4 गुणा -1/2 प्लस b, 2 से ये कट जाएगा और ये उधर जाके 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 4। हमारे पास a का मान आ गया और b का मान आ चुका है। अब a और b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर, x प्लस 2 बराबर a गुणा में, a का मान हमारे पास -1/2 आया, गुणा में 4 माइनस 2x और प्लस में b, b की वैल्यू है 4। अब हमें बटे में क्या चाहिए, बटे में चाहिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो तीनों जगह 4x माइनस एक्स स्क्वायर और 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका वर्गमूल भी है। अब दोनों तरफ हम x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, यही हमारा टारगेट था। अब ये 2 समाकलन के प्रश्न बन जाएंगे, इन दोनों समाकलन के प्रश्नों को हमें हल करना है। तो एक को आप I1 मान लो और दूसरे को I2 मान लो। ये हो जाएगा x प्लस 2 बटे 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर -1/2, इसको हम I1 मान लेते हैं और प्लस में ये 4 हम बाहर ले लें और ये I2 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 का मान नाम दे देंगे। अब I1 को अलग सोल्व करेंगे, I2 को अलग सोल्व करेंगे, तो I1 के बराबर देखो क्या है हमारे पास, I1 के बराबर है 4 माइनस 2x बटे वर्गमूल 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले पार्ट में आप क्या करोगे, जो नीचे वर्गमूल के अंदर जो पार्ट है उसको t पुट कर लोगे, माना 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x dx बराबर dt, तो ये ऊपर वाला पार्ट dt में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dt बाय वर्गमूल t। अब इस वर्गमूल t को ऊपर ले चलो, t की पावर -1/2 dt। अब ये समाकलन करेंगे, t की पावर -1/2, एक पावर बढ़ जाएगी और इसी से हम डिवाइड कर देंगे प्लस में c, तो ये ऊपर तो वर्गमूल t हो जाएगा, नीचे 1/2 प्लस में c, ये c1 लिख दो, I1 है तो। अब ये ऊपर चला जाएगा 2 वर्गमूल t
प्लस में C1 और अब वर्गमूल t का मान रख देंगे। वर्गमूल t का मान क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, 2 गुना 4x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल प्लस में C1। ये I1 का मान आ गया। अब इसी तरह से हम I2 का मान ज्ञात करेंगे। I2 के बराबर हमें दिया हुआ है कि 1/4x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका वर्गमूल गुना dx। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए हम ये करेंगे कि जैसे 4x माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से करेंगे। कोई कांस्टेंट संख्या है नहीं तो एक जोड़ देंगे, एक घटा लेंगे। या फिर इस तरह से सोचो कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x रह जाएगा। अगर इसमें आप 4 जोड़ो और 4 घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी का वर्ग बन जाएगा। तो इसमें 4 आप जोड़ लो, 4 घटा लो, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इसको हम हल करने वाले हैं। तो ये dx बटे, इसमें हम ऐसे कर लें 4 माइनस 4 प्लस 4x माइनस एक्स के 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, तो ये हो जाएगा dx बटे 4 माइनस, ये कॉमन ले लो इसमें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 ये रह जाएगा। अब ये वर्ग बनेगा dx बटे 4 माइनस ये x माइनस 2 का वर्ग है। अब x माइनस 2 को आप u मान लो, माना x माइनस 2 को u, तो dx बराबर du हो जाएगा। तो ये du बटे 4 माइनस u स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, du बटे 2 का वर्ग माइनस u का वर्ग अंडर रूट, और ये dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल ये होता है साइन इनवर्स x बाय a। तो साइन इनवर्स u बाय 2 प्लस में c2 और u का मान वापिस रख दो, तो ये होगा साइन इनवर्स x माइनस 2 बटे 2 प्लस में c2। हमारे पास I1 का मान आ गया और I2 का मान आ गया, दोनों मान हमारे पास आ गए हैं। अब I1 और I2 का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। I1 तथा I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब ये समीकरण 2 में हम रखेंगे I1 और I2 का मान, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कि x प्लस 2 बटे 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे ये देखो समीकरण 2 क्या थी, मैं आपको दिखाता हूँ। समीकरण 2 ये थी कि x बटे 2 ये वर्गमूल है, यहाँ पे 4x माइनस एक्स के dx बराबर माइनस 1/2 I1 प्लस 4I2। I1 का मान हमने ज्ञात कर लिया, I2 का हमने ज्ञात कर लिया, दोनों यहाँ पे रखेंगे। तो ये होगा माइनस 1/2 I1 का मान। I1 का मान हमारे पास आया हुआ है 2 गुना 4x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल प्लस में C1 और प्लस में 4 गुना I2। I2 का मान ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x माइनस 2/2 और प्लस में C2, ये 4 बाहर है। अब यहाँ पे माइनस 1/2 C1 है और यहाँ पे प्लस 4 C2 है। कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ेंगे तो एक नया कांस्टेंट ही हमारे पास आएगा। तो ये माइनस 1/2 गुना में 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 C1 प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 और प्लस में 4 C2।
तो इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट हम बना देते हैं c। ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस वर्गमूल 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस में c। ये उत्तर आ जाएगा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को कि हमने किया कैसे है। यहां पे हमें ये दिया हुआ था x प्लस 2 बटे 4x माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो नीचे द्विघात बहुपद था इसके वर्गमूल के नीचे और ऊपर ax प्लस b की फॉर्म है। तो ऊपर वाले पार्ट को a गुना d बाई डी एक्स, नीचे वाला बहुपद प्लस b, फिर ये हम अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करेंगे, फिर अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। एक बार a का मान आ जाएगा, एक बार b का मान आ जाएगा। ये a और b का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। फिर जैसा हमें चाहिए, जैसे नीचे 4x माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा चाहिए थी, तो ये इसके वर्गमूल से हमने दोनों तरफ गुणा कर ली, दोनों तरफ समाकलन कर लिया। ये 2 समाकलन के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास आ गए। एक को हमने I1 माना, दूसरे को I2 मान लिया। I1 को हमने अलग सोल्व कर लिया, I1 का मान हमारे पास अलग आ गया। इसी तरह से I2 को हमने अलग सोल्व किया। जब I1 और I2 का मान हमारे पास आया तो I1 और I2 का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो हमारे पास ये फाइनल उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट थे, दोनों कांस्टेंटों को मिला के हमने एक कांस्टेंट C लिख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 21 है x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वर्गमूल x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को माना x प्लस 2 को हम मानेंगे a गुना d बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 और प्लस में b। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था और क्वेश्चन नंबर 20 था। तो सेम उन्हीं लाइनों पे चलेगा। सबसे पहले दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करने पर, जब गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा इधर तो 1 और यहाँ पे पहले ये अवकलज हम खोल लेते हैं। तो a गुना 2x प्लस 2 और प्लस में b। तो इधर x का गुणांक है वो 2a है और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। अब दोनों तरफ किसकी तुलना करें? अचर संख्याओं की। अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे हम, तो ये इधर तो अचर संख्या है वो 2 है, a के साथ भी 2 है और b यहाँ एज इट इज है। a का मान यहाँ रख दो, 2 बराबर 2 गुना 1/2 प्लस b। 2 से 2 कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1। a का मान 1/2 और b का मान 1 आया। तो अब x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 को लिख सकते हैं a गुना में 2x प्लस 2 और प्लस में b। b का मतलब 1। अब नीचे हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वर्गमूल। तो दोनों तरफ इसका गुणा कर देंगे नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका वर्गमूल। और दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। अब हमें क्या करना है? ये 2 समाकलन के प्रश्न बने हैं और दोनों समाकलन के प्रश्नों को हल करना है। एक को I1 मान लेते हैं और दूसरे को I2 मान लेते हैं। तो ये x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स बराबर 1/2 I1 प्लस इसको I2 और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब I1 का मान ज्ञात करेंगे, I2 का मान ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों के मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो I1 का मान ज्ञात करें पहले, तो ये है 2x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वर्गमूल dx।
अब इस नीचे वाले पार्ट को आप टी मानो, माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर टी, तो 2x प्लस 2 इंटू dx बराबर dt। तो ऊपर वाला पार्ट dt में चला जाएगा, ये वर्गमूल t हो जाएगा और ये समाकलन हमें करना है t की पावर -1/2 और dt। अब t की पावर 1 बढ़ जाएगी, इसी से ये डिवाइड हो जाएगा, तो समाकलन खोल लेंगे, ये c1 और इसको लिख सकते हैं वर्गमूल t और ये 1/2 प्लस c1 और ये हो जाएगा 2 वर्गमूल t प्लस c1 और t का मान वापिस यहाँ पे रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। ये I1 का मान हमारे पास आ चुका है। अब I2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो I2 के बराबर पहले हम ये देखते हैं कि है क्या हमारे पास। I2 के बराबर है 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वर्गमूल इंटू dx। तो ये I2 का मान हमें अब ज्ञात करना है। तो I2 का मान देखो कैसे ज्ञात करते हैं। ये द्विघात बहुपद है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जैसे द्विघात समीकरण हल करते हैं ऐसे ही करेंगे। तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 2x, इसके आधे का वर्ग हम जोड़ेंगे, वही घटा देंगे और प्लस में 3 dx। तो ये वर्ग बन जाएगा 1/x प्लस 1 का वर्ग बनेगा और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब इसको u मान लो, माना x प्लस 1 बराबर u, तो dx बराबर du हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं du बटे u स्क्वायर प्लस इसको वर्गमूल 2 का स्क्वायर लिख दो। अब ये फार्मूला लग जाएगा dx बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये होगा log u प्लस u स्क्वायर प्लस में 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 और प्लस में यहाँ c2 आ जाएगा। अब u का मान वापिस हम रख देंगे, तो ये log x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 का वर्ग प्लस में 2 और प्लस में c2। अब ये थोड़ा सा और हम सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस में ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2 3 और प्लस में c2। ये I2 का मान आया। अब I1 का मान हमारे पास है, I2 का मान हमारे पास है। अब दोनों का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये समीकरण 1 में हम रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका वर्गमूल इंटू dx बराबर 1/2। I1 का मान हमारे पास है 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में c1। ये I1 का मान है। I2 का मान ये पड़ा है हमारे पास, log x प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में c2। इसको 1/2 को अंदर गुणा कर लेंगे, तो 1/2 गुणा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 प्लस में 1/2 की c1 के साथ गुणा करोगे तो ये log x प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में c2। एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है। इन दोनों कांस्टेंटों को जोड़ के एक नया कांस्टेंट c बना देते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस में log x प्लस 1 और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस c। ये उत्तर आ जाएगा। तो ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये क्वेश्चन हमने किस तरह से किया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने जो ऊपर का पार्ट था x प्लस 2, इसको a गुना dy dx, ये नीचे का बहुपद ले लिया, प्लस में b
ये डेरिवेटिव हमने खोल दिया, दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना कर दी, a का मान आ जाएगा। जब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे हम तो b का मान आ जाएगा। अब a और b का मान यहाँ x+2 वाली इक्वेशन में हमने रख दिया। फिर ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे पास समाकलन के, एक को I1 मान लिया, दूसरे को I2 मान लिया। I1 को हमने अलग सोल्व कर दिया, I2 को अलग सोल्व कर लिया। I1 और I2 के जब हमारे पास मान आ जाएंगे तो वो समीकरण 1 में रख देंगे, और समीकरण 1 में रखने के बाद सभी जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा करके हम C लिख देंगे, और बाकी बचे हुई जितनी भी टर्म्स है वो यूं क्यों लिख देंगे। तो इस तरह से ये उत्तर आ जाएगा और प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ।